मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल गाजीपुर से। मैं आप लोगों को आज कक्षा 8 गणित विषय की एक्सरसाइज 1B के प्रश्न संख्या 4 के बारे में बताऊंगा। इसमें प्रश्न दिया है कि यदि a और b परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर 15/11 तो b प्लस a बताइए। क्योंकि देखिए हमें जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम जो होता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं a और b हों तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। क्रम विनिमय नियम हम पढ़े हैं कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a प्लस बी बराबर हम b प्लस ए लिख सकते हैं। इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसी आधार पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे इसके हल में कि a और b परिमेय संख्याएं हैं, अतः हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। किस नियम से? योग के क्रम विनिमय नियम से। विनिमेय नियम से यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं अतः a प्लस बी बराबर b प्लस ए आप लिख सकते हैं। कहाँ से? योग के क्रम विनिमय नियम से। तो a प्लस बी दिया है कितना? 15/11 बराबर b प्लस ए। या आप इसी को लिख सकते हैं कि b प्लस ए बराबर 15/11। ये आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। फिर से देख लीजिए कि यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस बी बराबर 15/11 तो b प्लस ए बताइए। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। किस नियम से? योग के क्रम विनिमय नियम से। इसलिए a प्लस बी का मान आप 15/11 रख दो यहाँ बराबर b प्लस ए, या b प्लस ए बराबर 15/11। ठीक है ना? कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है? प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न रिक्त स्थान भरिए। देखिए रिक्त स्थान भरना है। 12/7 है, यहाँ होगा 12/7 और प्लस 5/11। देखो कैसे करेंगे। यहाँ खाली स्थान भरना है तो हम जानते हैं कि यदि हमें कहीं मिलेगा ऐसा कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए लिख सकते हैं। किस आधार पर? योग के क्रम विनिमय नियम से। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। देखो एक खाली स्थान प्लस 12/17 बराबर यहाँ हो गया 12/7 अब प्लस यहाँ क्या भर देंगे? 5/11। आप इसको इसमें भर देंगे। या जो खाली है इधर राइट साइड से ले लें। 12/7 है, ये है। 5/11 नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5/11 और प्लस 12/7 बराबर 12/7 और प्लस 5/11। तो यही हम भर देंगे। जो संख्या राइट में नहीं है वो लेफ्ट में भर देंगे, और जो लेफ्ट में है राइट में नहीं हो राइट में भर देंगे। ठीक है ना? अब हम देखिए 5वां का दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा सवाल क्या है? सब भरने वाला है। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा सवाल है, देखिए -10 प्लस प्लस 7/12 बराबर प्लस
ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए राइट साइड के तीनों परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या दिया है। लेफ्ट में कितनी दिया है? 2 ठो, 1 ठो खाली है। तो ये बताइए कि ऋण 10 लेफ्ट में है, राइट में भी ऋण 10 है। ऋण 7/12 बायां पक्ष में है, दायां में भी है, ठीक ना। ये जो खाली स्थान है, देखो इसमें क्या भरेंगे? देखिए इधर 5/6 इधर है, लेकिन इधर नहीं ना है, तो क्या भर दोगे यहाँ? 5/6, बस आंसर हो गया आपको। ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाली स्थान है इसी तरह भर देंगे। ये देखो योग का साहचर्य प्रगुण है, 3 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए योग का क्या होगा? यहाँ साहचर्य प्रगुण होगा। आप देख लीजिए गिल का प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का पहला है सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या है? 3/4 प्लस ऋण 8/9 प्लस 5/8, ठीक है ना। देखो इसमें करेंगे क्या? सरल करना है। तो सरल करना है तो यहाँ देखें 3/4 है, धन है, ऋण 8/9 धन है, तो लघुत्तम निकाल के जोड़ दीजिए। लघुत्तम लीजिए किसका? 4, 9, 8 का लघुत्तम निकालिए। 4, 9, 8 लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले आप किससे कटाओगे? 2 से कटाएंगे। 2 से भाग दे दीजिए। 4 में कितनी बार जाएगी? 2 बार। 2 से भाग 9 में देंगे, बार भाग नहीं जाएगी। 2 से भाग 8 में दे दो, 4 बार जाएगी। फिर 2 से भाग दे दो, 1 बार जाएगी। 9 2 दूना 4, ठीक है ना। अब देखो फिर 2 से ही विभाजित होगा, 2 से भाग दे दो, 1 9 1। देखो 9 2 से नहीं कटेगा, किससे भाग देंगे? 3 से भाग दीजिए। 3 गुणते 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटा दो, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो लिखिए 24 तिहाई 72 होगा। एलसीएम होगा 72। अब आप 72 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? 18 बार। 4 से भाग दें, कितनी बार जाएगी? 18। 18 का गुणा अंश में कर दें, 54 हो गया। 9 से कर दीजिए, 9 8 72, 8 गुणते 8 64। 8 से भाग देंगे 72 में, कितनी बार जाएगी? 9 बार जाएगी। 9 का गुणा 5 में कर दें, 45। देखिए समान चिन्ह जोड़ दें, विपरीत चिन्ह घटा देंगे। तो देखिए 54 और 45 जोड़िए, 5 4 9 4 5 9 प्लस इंटू माइनस 64, 72 कर दें। 99 में से 64 घटा दें, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3। क्या 35 72 कोई संख्या ऐसी है जो दोनों कट जाए? 2 से नहीं कटेंगे सब, 3 से नहीं। ये तो 7 35 5 से कटेगा, या तो 7 से ना, 5 से कट जाएगा 7, अरे 5 7 से नहीं कटेगा। अर्थात हमारा 35/72 कितना होगा? ये आंसर होगा। कर लेंगे, देख लो फिर से। सरल करना है, 3/4 ऋण 8/9 5/8, 4 9 8 का लघुत्तम निकालना जानते ही हैं। 72 हो गया। 72 में 4 से भाग दें, 18 बार जाएगी। 18 का गुणा अंश में कर दो, 3 में 54 आ गया। प्लस 9 से भाग देंगे 72 में, 8 बार जाएगी। 8 का गुणा 8 में 64 हो गया। 8 से भाग देंगे 9 बार, 9 5 45। 54 45 कितना हो गया? 99। धन गुणते ऋण 64 घटा दें, 35/72 आ गया। यही आंसर होगा। ऐसे सवाल इसी टाइप करेंगे, ठीक ना। अब देखो इसी तरह एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का दूसरा है ऋण 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/20। देखो इसको सरल करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? जो ऋण चिन्ह है अंश में भेज देंगे। ऋण 9/10 होगा, 22/15 होगा। ऋण अंश हर में तो कहाँ भेज देंगे? अंश में भेज देंगे। अब इसको हल करना है तो आप 10 15 20 का लघुत्तम निकाल के, जैसे 6वां का पहला सवाल किए थे उसी तरह आप कर लेंगे। कर लेंगे ना? ठीक है, कर लीजिएगा। अब देखो प्रश्न संख्या
7 का पहला 3/7 प्लस ऋण 5/14 प्लस ऋण 11/14 को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करो, चाहे हल कीजिए। ठीक ना? योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए। इसका हल कैसे करोगे? योग की प्रक्रिया तो साहचर्य प्रगुण जानते हैं। जैसे साहचर्य प्रगुण को देखिए, ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं। यदि ए बी सी क्या है? 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देख रहे हैं ना? यदि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हों तो पहले को दोनों जोड़ दें प्लस लास्ट बराबर ये पहला हो गया शेष लास्ट। इस टाइप का बना दीजिए इसको। ठीक ना? तो कैसे हल करेंगे इसको? कर लीजिए। ये हो गया 3/7 प्लस ऋण 5/14। पहली दोनों को एक साथ कर दें, लास्ट वाले को अलग कर दें। ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट वाली दोनों एक साथ कर लो, पहली को अलग कर दो। कितना हो जाएगा? ऋण 5/14 और प्लस ऋण 11/14। ठीक है ना? 3 परिमेय संख्याएं हैं, इसको योग का प्रगुण दिखाना है, इसमें हल करना है। तो वहीं कौन प्रगुण है? ए बी सी वाला। जब 3 परिमेय संख्याएं हों साहचर्य प्रगुण होगा। तो पहली 2 संख्याओं को एक साथ ले लो, प्लस लास्ट वाली अलग हो जाएगी। फिर पहली परिमेय संख्या को अलग, शेष 2 जो हैं उनको अलग। दोनों तरफ हल कर दो, बराबर आ जाए। दोनों तरफ को हल कर दीजिए, बराबर आ जाए, तो यहाँ पर साहचर्य प्रगुण यूज होगा। तो आप हल करिए इसको। इसका लघुत्तम 7/14 का कितना आएगा? 7/14 का लघुत्तम 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। 7 से भाग दीजिए 14 में 2 बार, 2 का गुणा 3 में 6। 14 से 14 खत्म एक बार, यहाँ ऋण 5 बच गया। ऋण 11/14। यहाँ देखिए 3/7, दोनों का हर समान है, लघुत्तम 14 हो जाएगा। 14 से 14 खत्म, ऋण 5 अंश में हो गया। 14 से 14 में भाग देंगे एक बार, ऋण 11 हो गया। अब यहाँ देखो 6 और ऋण 5 1/14, 1/14। यहाँ हो गया 3/7 प्लस, देखो समान चिन्ह जुटेंगे, ऋण 5 और ऋण 11, ऋण 16, ऋण 16/14। फिर आप लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम कितना आएगा? 14। ऊपर कितना बच गया? 1 धन गुणते ऋण 11। यहाँ देखिए कितना आ गया? 14 लघुत्तम। कई बार जाएगी? 7 से भाग देंगे 14 में 2 बार, 2 का गुणा 3 में 6, धन गुणते ऋण, 14 से 14 खत्म 16। यहाँ देखिए 1 में से 11 गया, ऋण 10/14। 6 में से 16 गया, ऋण 10/14। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। दोनों के मान क्या आ गए? बराबर आ गया। यह इसका हल होगा। आंसर इसका हो जाएगा ऋण 10/14। या इसको चाहे तो कटा सकते हैं। हाँ, 2 से कटा देंगे, ऋण 5/7 हो गया। शेष अगली एक्सरसाइज कल बताएंगे हम। ठीक।